देखिए, इस पृथ्वी पर 5 देवता हैं। वैसे तो देवता 33 करोड़ बताए गए हैं, लेकिन जो साक्षात हमारे आंखों के सामने दिखते हैं वो 5 देवता हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। और हमारा आप लोगों को यही संदेश है कि भूल करके भी कभी उनकी आलोचना, दोष और मेन मीख मत निकालना, नहीं तो ये मान के चलिएगा कि आपके जिंदगी की जितनी भी पुण्य की कमाई है सब नष्ट तो हो ही जाएगा और वो इंसान अधोगति को ही प्राप्त होगा। अब आप लोगों की उत्सुकता बढ़ रही होगी कि आखिर वो 5 देवता कौन है इस पृथ्वी पे, उनका क्रम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मातृदेवो भव, सबसे ऊंचा स्थान माता का है, फर्स्ट नंबर में। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव और अतिथि देवो भव। इस पृथ्वी पर 5 देवता हैं। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इनका अनादर कभी नहीं करना। अगर जो ऐसा करता है ये मान के चलिएगा कि वो अपना किया हुआ पुण्य नष्ट करता है। देखिए, लोग बोलते हैं कई लोग कि महाराज जी मेरे को ये बताओ कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। हमने कहा भाई मैं आपको पर्सनली नहीं बताऊंगा, जब हम स्टेज पर आएंगे तो हम पूरे भक्तों को बताएंगे कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज भी आप प्राप्त कर सकते हो। मार्ग 4 हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो कौन से मार्ग है जिससे कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सत्संग, जहां आप लोग बैठे हो, सत्संग किसको बोलते हैं ये भी मैं बता दूं। जहां सत्य का संग हो वही सत्संग होता है। एक मार्ग ये है। दूसरा मार्ग दान। बहुत से हमारे शास्त्रों में एक से एक दान वीरों का वर्णन है। समय नहीं है, नहीं तो मैं 2-4 दान वीरों का उल्लेख करता। सिर्फ आपको यही बता सकता हूं कि दूसरा मार्ग दान है। तीसरा मार्ग सत्य। सत्य पर अडिग रहने वाला भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। राजा हरिश्चंद्र इसके उदाहरण हैं। हालांकि बहुत से हैं, समय नहीं है। और चौथा मार्ग सद्विचार। अगर इसमें 4 मार्ग में अगर पूर्ण रूपेण एक ही मार्ग अगर कोई पकड़ ले तो वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। देखिए, वही बात आ गई जो मैं पहले बोलना था। इस संदेश में संत की वचन कड़वी होती है, लेकिन मेरी नहीं कड़वी है। ऐसा मत मानना कि ये संति नहीं है, लेकिन प्रायः यही बताया गया है, देखा भी गया है और सुना भी गया है कि संत की वचन कड़वी होती है। जैसे दवा कड़वी होती है फिर भी लोग खाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो लाभकर होता है। कितनी कड़वी कड़वी दवा लोग खा जाते हैं, इसीलिए न खाते हैं कि इससे हम स्वस्थ हो जाएंगे। उसी तरह संत की बाणी कड़वी होती है, लेकिन जीवन के लिए संजीवनी होती है। सत्य सदैव कड़वी होती है, लेकिन सत्य सत्य ही है और रहेगा। देखिए, मेरी वाणी से यहाँ पर या टीवी के माध्यम से, लाइव से माध्यम पर देखने वाले टीवी के भक्तगण, अगर मेरे वाणी से किसी को कष्ट हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ।
लेकिन मैं अपने पीछे हटूंगा नहीं, क्योंकि मैं रूबरू कराता ही रहूंगा। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, 5वां नहीं। देखिए, ये जो मैं प्रवचन करता हूं, ये संत महात्मा और विद्वत परिषद के बीच से छन के आती है, और जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द जो है बहुत मायने रखता है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन में 4 प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं। अब मैं एक एक का एनालिसिस करूंगा। पहला वो जिनका मानना है कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। फर्स्ट, मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है, यह मिथ्या दृष्टि है। दूसरा वे जिनका मानना है कि मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, उसको हम सम्यक दृष्टि बोलते हैं। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अब तीसरे वे जिनका मानना है कि तेरा तेरा ही है, मेरा भी तेरा है, उसको संत दृष्टि बोलते हैं। और चौथा वे हैं जिनका मानना है कि न तेरा है न मेरा है, दुनिया में रैन बसेरा है। न तेरा है न मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है, इसको हंस दृष्टि बोलते हैं। और अब हमें ये देखना है कि हमारी दृष्टि क्या है और इसमें सुधार की कितनी गुंजाइश है। देखिए, एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, उस पे है, मन को कमजोर मत करो, मन को कमजोर मत करो, हिम्मत मत हारो। शरीर कमजोर हो और मन मजबूत हो, काम चल जाएगा। शरीर कमजोर हो और मन मजबूत हो तो काम चल जाएगा, लेकिन इसका उल्टा कर दो आप। मन कमजोर हो और शरीर मजबूत हो, काम नहीं चलेगा। देखिए, जिंदगी में चुनौतियां मिलेगी, सबको मिलेगी। कोई भी इंसान चुनौती से हट नहीं सकता। नाना प्रकार की चुनौतियां जिंदगी में आती हैं, उससे हमें लड़ना पड़ता है। कालिदास को चुनौतियां मिली, तुलसीदास को चुनौतियां मिली, कबीरदास को चुनौतियां मिली, वाल्मीकि को भी चुनौतियां मिली। आपको भी चुनौतियां मिलेंगी। प्रकृति ने हमें कुछ कर गुजरने के लिए ही जन्म दिया है। इसलिए मन को कभी कमजोर मत होने देना, मन को छोटा नहीं करना, विश्वास भरा बनाए रखना। अब देखिए, यहां पर आइए, बहुत ध्यान दीजिएगा। पांव में जूते नहीं हो तो दिल को छोटा मत करना, क्योंकि दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पांव ही नहीं है। तो चाहे जिंदगी में जितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, हिम्मत न हारना, क्योंकि जो इंसान हिम्मत हार गया वो जिंदगी हार गया। और ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे जिंदगी में कितनी चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। तो एक लाइन और है, हिम्मते मर्द
और मर्द खुदा संघर्ष करिए। हमारा जिंदगी ही संघर्ष में है। लाइफ इज फाइट, फाइट इज लाइफ। संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। अब मैं एक संदेश दे रहा हूं, ये जरूर करना, आप लोग रोज करना। देखो हमारी लाइफ में कितनी परिवर्तन आ जाता है। दिन की शुरुआत प्रसन्नता और प्रणाम से करिए। कल से ही कर दीजिए, क्योंकि दिन की शुरुआत बोला हूं ना, तो आज तो दिन नहीं होगा, ढल गया है। कल से ही शुरू कर दीजिए। और क्या करिएगा मैं बता रहा हूं। दिन की शुरुआत प्रसन्नता और प्रणाम से करिए। जो व्यक्ति सुबह उठते ही 1 मिनट मुस्कुराता है, वो दिन भर मुस्कुराने का प्रभु की तरफ से लाइसेंस मिल जाता है। सो के उठिए, प्रभु को प्रणाम करिए और खुशी मन से मुस्कुराइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दिन भर मुस्कुराने का जो लाइसेंस है वो सुबह ही प्रभु के द्वारा मिल जाएगा। जो उसके लिए पावर और टॉनिक का काम करता है, जो इंसान माँ बाप, गुरु और प्रभु के चरणों में घुटने टिकाता है, उसे जिंदगी में कभी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके पास दुआओं की दौलत है, सही मायने में वही अमीर है। क्या आप लोग समझते हो पैसे ही हो जाना अमीर है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, पैसा कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता। दुआएं एक बहुत बड़ी अनमोल पूंजी है, और ये दुआएं हमें तभी मिलेगा जब हम अपना शीश झुकाएंगे, तभी हमें दुआ मिलेगा। तो सही मायने में वही अमीर है। इस दौलत की बदौलत ही व्यक्ति को दौलतमंद कहा जाता है। देखिए आलस्य पे बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं कि इंसान के अंदर स्फूर्ति गायब हो रही है, आलस्य बढ़ती जा रही है, और ऐसी बढ़ती जा रही है कि मैं एक दोहा पढ़ रहा हूं। पहले बोला जाता था कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होता है बहुरी करोगे कब। लेकिन आज उलटी हो गया। क्या उलट हो गया? आज करे तो कल करो,